छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा, गरवा, गुरवा और बारी योजना जांजगीर जिले की पंचायतों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना से जुड़कर पंचायतें समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रही हैं, तो वहीं महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। पंचायतों में गुठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जांजगीर जिले में राज्य सरकार की योजनाएं ग्राम पंचायतों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना और गोधन न्याय योजना के तहत जिले की पंचायतों में उत्कृष्ट काम हो रहे हैं। जांजगीर जिले के बलौदा ब्लॉक की उराई कला, जरवे च और नवा गांव जैसी पंचायतें इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की कहानी खुद कह रही हैं। उराई कला में 5 एकड़ में गौठान का निर्माण किया गया है। गौठान से 48 किसान पंजीकृत हैं, जो गोबर का विक्रय कर रहे हैं। गौठान का संचालन जय मां वैष्णो देवी स्व सहायता समूह कर रहा है। समूह की महिलाएं गौठान में खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं। समिति ने 723 क्विंटल गोबर की खरीदी की है और 192 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार कर बेचा गया है। गौठान से गांव की 60 से 70 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। गौठान में 5 लाख की लागत से मुर्गी पालन शेड बनाया गया है, जिसमें जय सती मां समूह की महिलाएं कुक्कुट पालन कर रही हैं। गौठान में मशरूम शेड भी बनाया गया है, जिसमें मशरूम उत्पादन की तैयारी है। इसके अलावा गौठान से लगी बाड़ी में महिलाएं सीजनल सब्जी भी उगा रही हैं। घरेलू कामकाज तक सिमटी महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इसके लिए वो सरकार का धन्यवाद देती नहीं थकती। महिलाओं को भी आगे आने के लिए कुछ उनका मतलब सहयोग हो रहा है। हमारे गांव के गौठान में 7-8 समूह की महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और अपना रोजगार चला रही हैं। उसमें लगभग 70-80 महिलाएं होंगी। यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही हैं। मुर्गी पालन में भी अपना चला रही हैं और मछली पालन में भी जुड़ी हुई हैं। स्वच्छ लगी सर, ये एग्रीगेशन शेड बना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ अभी ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, अभी कचरा कलेक्शन के लिए बना है। 22-30 बन गए हो, मतलब अब बन रहा है उसका नाडेप टैंक बन रहा है, हम चल रहा है, संचालित हो रहा है। वो एक व्यवस्था है। वो उद्यान वाले जो कंपनी वाले या फिर क्या कहते हैं वन विभाग वाले या फिर गांव के किसान भी ले रहे हैं। माने के समूह 7-8 समूह में बढ़िया काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। हाँ, 70-80 महिलाएं हैं, केवल 7-8 समूह हैं, 10-10 के समूह हैं, एवं सब यह काम करत है। अब एमन के बढ़िया रोजी रोटी चल जाते बताते हैं। तो सबको योजना गोधन न्याय योजना से बहुत अच्छा ही हमारे गांव के समूह बढ़िया काम करत हैं। और आई कला की तरह जरवेच और नवा गांव पंचायतों ने भी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। नवा गांव में गौठान से 4 महिला समूह जुड़े हुए हैं। गांव का श्री गणेश महिला समूह वर्मी कंपोस्ट विक्रय का काम कर रहा है, जबकि जय सतनाम समिति ने मुर्गी पालन शुरू किया है। गांव के गौठान में समिति ने 3200 क्विंटल गोबर की खरीदी की है, जिसमें से 900 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया। अब तक समिति ने 730 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का विक्रय भी किया है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट टैंक, सेग्रीगेशन शेड, मुर्गी पालन शेड बनाया गया है। वहीं मशरूम उत्पादन के लिए भी शेड निर्माण किया गया है। स्वच्छता की दिशा में पंचायत ने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया है। वर्मी पोस्ट बनात हन, खाद बनात हन और तहाँ सुपर कंपोस्ट बनात हन सर। खाद 900 क्विंटल बने हैं, बेचे हन 700 क्विंटल। अभी सर स्वच्छ मिशन का सेग्रीगेशन शेड का स्वीकृति हुआ है 11 लाख का, जिसमें अपन लोगों का शौचालय है और सेग्रीगेशन शेड है, नाडेप है, वर्मी टैंक है। इसके बाद सर अपन लोग गौठान में क्या बोलते हैं, अपन लोग फ्लाई एश ब्रिज का प्लानिंग कर रहे हैं, प्रपोजल भेजे हैं। स्वीकृति हो जाता है तो बहुत जल्दी फ्लाई एश ब्रिज का भी काम यहाँ चालू हो जाएगा। सामुदायिक शौचालय सर यहाँ पे स्वीकृत नहीं हुआ, जैसे स्वीकृति मिलता है तो फिर यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। कचरा कलेक्शन जैसे अपना काम कूड़ादान कंप्लीट हो चुका है 13 ठो, और उसके बाद जैसे हमको सामग्री मिलता है कचरा कलेक्शन के लिए, फिर हम लोग तत्काल उसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ क्या सर, महिला स्व सहायता समूह जो है, गणेश स्व सहायता समूह, वो जो है अपना वर्मी कंपोस्ट का काम कर रही है। सतनाम समूह जो है मुर्गी सेट का काम कर रही हैं, और जो पहले 2 समूह थी वो सब्जी का काम कर रही थी। गौठान जो है अपना करीब 3 एकड़ का प्लाट है।
नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के साथ ही गोधन न्याय योजना गांव को समृद्धि की दिशा में ले जा रहा है। अपने घर की रसोई से निकलकर महिलाएं भी अब शासन की योजनाओं का हिस्सा बन रही हैं। योजनाओं के जरिए उनका रहन सहन का स्तर भी बदल रहा है।